नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजभाई स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों कक्षा 5 का जो 12 मई को ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का पेपर होना है, उसके लिए जो है हम आपके लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लाए हैं जो बोर्ड के द्वारा जारी है। हो सकता है इनमें से कुछ आपको देखने मिल जाए। और आज जो आपका हिंदी का पेपर हुआ वो कैसा हुआ, इसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका हिंदी पेपर कैसा हुआ। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको पता है ये समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा। बुकलेट के अंदर ही उत्तर देने 80 नंबर का आएगा। खंड ए आएगा में एक क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आएंगे यानी 15 नंबरों के। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी दादा दादी से, ब नाना नानी से माता पिता से और द इन सभी से। तो आपको उत्तर देना है द इन सभी से, यानी यहाँ पर आप द कर दोगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने स्वच्छता व साफ सफाई के लिए निम्न में से कौन सा मिशन अभियान चलाया? वंदे भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, मतदाता अभियान, जन कल्याण अभियान। तो इसके अंदर आपको ब लिखना है, स्वच्छ भारत अभियान। अगला प्रश्न है, वे लोग जो देख नहीं सकते वे किस लिपि में पढ़ते लिखते हैं? ए सांकेतिक भाषा लिपि, ब ब्रेल लिपि, स देवनागरी लिपि और द ब्राह्मी लिपि। तो इसका उत्तर होगा ब ब्रेल लिपि। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 26 जून, 21 जून। 26 जनवरी और द 21 जून। तो इसका आएगा द 21 जून को। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में खिलाड़ी कौन सा खेल खेल रहा है या खेल रही है? तो देखो यहाँ पर कोई भी चित्र नहीं दिखाया गया है। अगर कोई चित्र दिखाया जाए तो उसमें आप उत्तर कर दोगे। जैसे मतलब किसी को हॉकी खेलते दिखाया गया है तो आप क्या करोगे? हॉकी करोगे। बैडमिंटन खेलते दिखाया गया तो बैडमिंटन करोगे। निशानेबाजी लगाते दिखाए निशानेबाजी, तीरंदाजी। तो ठीक है, उस चित्र के अनुसार आप करो। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर बताओ मेंढक को कौन खाएगा? ए सांप, ब तिलचट्टा, से बाज, द घास। अब देखो यहाँ पर हम ऑप्शन देना, देखो तिलचट्टा तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, घास भी नहीं हो सकता, बाज बहुत आगे, तो बचा कौन? सांप। तो ए उसका उत्तर होगा ए, इसका उत्तर आएगा ए। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से पेयजल के स्रोत कौन कौन से है? नलकूप, कुआं, तालाब, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उपयुक्त, सारे सारे पेयजल के स्रोत है। दे आप उत्तर दे। मुंह में भोजन किसके द्वारा चबाया जाता है? जीभ से, लार से, दांतों से, गले से। तो इसका उत्तर क्या आएगा? दांतों से उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माँ का क्या नाम था? पन्नाधाय, दुर्गाबाई, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई। इसका उत्तर आएगा सही। और हाँ, वैसे भी आज मदर्स डे है, तो जितनी भी माताएं हैं उन सभी को नमन। राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले हैं? 21, 29, 32, 33। तो आप सबको पता है कितनी है? 33। तय उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्बुलेंस बुलाने के लिए कौन सा नंबर काम में आता है? 100, 108, 104, 198। उत्तर क्या आएगा? 108। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवसाय दूध, दही, गोबर, चमड़ा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? कृषि, पशुपालन, मछली पालन। इसमें देखो 2 बार पशुपालन दे रखा है, इसमें एक बार मतलब बै को आप मान लोगे। ठीक है, ये बै पशुपालन आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल चलाते समय चालक व सवारी को दुर्घटना से बचाव हेतु सिर पर क्या पहनना चाहिए? जूते, जैकेट, हेलमेट, मास्क। तो इसका उत्तर क्या आएगा? आपके सही, हेलमेट। अगला प्रश्न है, कोयला खनिज तेल पेट्रोलियम का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए क्योंकि? ए सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ब बनने में समय अधिक लगना है, से अधिक उपयोग से खत्म हो जाता है और द उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या आएगा? द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा आकार का ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। तो आकार में सबसे बड़ा है बृहस्पति, दया जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या हो गए? वस्तुनिष्ठ। अब आएगा 2 नंबर प्रश्न जिसमें 8 आपको रेगिस्तान वाला है। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने दे देंगे, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता या जन्म। तो इसको कहते हैं अनुवांशिकता। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता। दूसरा प्रश्न है, शौचालय में ही करना चाहिए खुले में नहीं। तो इसमें क्या आएगा? शौच। तो यहाँ पर आप एक स्थान में शौच लिख दो। तीसरा प्रश्न है, योग करने से रहता है बीमार, योग करने से शरीर रहता है बीमार या स्वस्थ? क्या आएगा? स्वस्थ। तो यहाँ पर आप लिख दोगे स्वस्थ।
अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया, रमा देवी या अमृता देवी? तो आएगा अमृता देवी। अगला प्रश्न है, पानी को छानकर उबालकर और शुद्ध या अशुद्ध पीना चाहिए? तो शुद्ध करके पीना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? शुद्ध करके पीना चाहिए। अगला प्रश्न है, जल को बचाने हेतु वर्षा जल को संरक्षित या गंदा? तो यहाँ लिखोगे आप संरक्षित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भोजन को चबा चबा खाने से उसका ठीक से होता है पचन या अपचन? तो क्या हो जाएगा? पचन, पाचन। अगला प्रश्न, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्था है डॉक्टर या पुलिस? तो क्या आएगा? पुलिस। अब आपको तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य कथन वाला, ठीक है। सत्य असत्य कथन, जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल को मानसिकता का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क की बीमारी है, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक नहीं है? गलत बात है, आवश्यक है। अगला प्रश्न, कुएं एवं बावड़ियां रख रखाव के अभाव में खराब हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। शौच के बाद में खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोने चाहिए, गलत बात है, धोने चाहिए। अगला प्रश्न है, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेश शुक्र भेजे थे, सही है। फिर आएगा चौथा प्रश्न, आपके चित्र पहचानना है और उनका मिलान करना है। जैसे आपको सबसे पहले देखना है जैसे हॉकी कहाँ है, तो हॉकी आपको मिलेगा से में आप हॉकी कर दो। शतरंज देखना है कहाँ है, तो शतरंज है आपके ए। कबड्डी देखना है, कबड्डी कहाँ है, तो आपको कबड्डी मिलेगा यहाँ पर एफ में, देखो एफ में कबड्डी, जी में कबड्डी है। कुश्ती कहाँ है, तो कुश्ती एफ में है। बैडमिंटन कहाँ है, तो आपको बैडमिंटन के लिए थोड़ा ये रहा बैडमिंटन, ये है बैडमिंटन। खरगोश कहाँ है, तो खरगोश आपको देखना पड़ेगा, खरगोश कहाँ है आपको, खरगोश यहाँ पर खरगोश, ये यहाँ पर जो ई वाला चित्र है ना, इसमें साफ दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पर खरगोश है, ये यहाँ पर खरगोश है। लोमड़ी कहाँ है, वो देखो ऊपर बी में। शेर कहाँ है, तो ये शेर रहा। टेबल टेनिस कहाँ है, ये टेबल टेनिस रहा। और लास्ट में उसका है कुर्सी कहाँ है, तो कुर्सी ये रही, ये कुर्सी, ठीक है। इस प्रकार आप मिलान करते हो। उसके बाद आपके पार्ट भी आएगा जिसमें आपको ऊपर शब्द दिए होंगे उनको ही रिक्त स्थान में भरना। जैसे प्रश्न पूछा गया, खालिस्तान अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया, तो किसने किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आप यहाँ पर लिख दोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, जैविक खेती करनी हेतु खेतों में खाद उपयोग में आती है, तो कौन सी खाद आती है, जैविक। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जैविक खाद उपयोग में आती है। अगला प्रश्न है, खेती में अनाज निकालने के लिए का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, थ्रेसर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फसल पकने पर केरल में त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो यहाँ लिख दोगे ओणम, ठीक है, ओणम आ जाएगा। फिर आपके हमें यातायात के नियमों का क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा पालन, अब लिख दोगे पालन। अगला प्रश्न है, कोयले का उपयोग ताप बिजली घरों में किसके लिए किया जाता है, तो यह आ जाएगा विद्युत उत्पादन हेतु। अगला प्रश्न है, रणथंबोर दुर्ग किस जिले में, तो उत्तर ऊपर है सवाई, आपको देख लेना है ऊपर मतलब साथ साथ में कि भाई कौन सा बंद रखा है, सभी पर टिक लगा देना साथ साथ में, तो पता चल जाएगी इसका होगा इसका नहीं हुआ है, सवाई माधोपुर। और लास्ट है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय यात्री हैं, तो वो थे राकेश शर्मा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे राकेश शर्मा, ठीक है। फिर छठा प्रश्न में फिर सत्य, तो उत्तर प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, सही है। रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता कमजोर हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है, बिल्कुल सही बात है। हमें ईंधन की बचत नहीं करनी चाहिए, गलत बात है, करनी चाहिए। विजय स्तंभ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, सही बात है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह है, सही बात है। सरकारी समिति और बैंक किसानों को कर्जा नहीं देती, गलत बात देती है। अनाज को व्यर्थ में नष्ट करना चाहिए, नहीं, गलत बात है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पहचान कर आपको मिलान करने हैं। जैसे भरतपुर है, तो भरतपुर में क्या है, लोहागढ़ है। जयपुर में क्या है, जयगढ़ है। जैसलमेर में क्या है, सोनार का किला है। राजसमंद में क्या है, आपके कुंभलगढ़ दुर्ग है। विजय स्तंभ कहाँ है,
चित्तौड़गढ़ में। हाँ हाँ सॉरी, एक मिनट, ये जो मैंने बताया ना विजय स्तंभ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, ये गलत है, क्योंकि विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में नहीं, ठीक है। इसमें आपके 5 नंबर में ये गलत है, क्योंकि विजय स्तंभ का संबंध जो है चित्तौड़गढ़ से है और राजसमंद का संबंध जो है कुंभलगढ़ से है, ठीक है। इसके बाद आपके आएगा एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस आपके आएगा 108, पुलिस थाना सोहाई, अग्निशामक केंद्र 101। अब आपके आएंगे प्रश्नोत्तर। किन्हीं 4 फलदार पौधों के नाम लिखिए, तो कोई भी 4 आप लिख सकते हो, 2 नंबर लेना है। जैसे आपने एक लिख दिया आम, दूसरा आपने लिख दिया क्या, केला, फिर आपने लिख दिया चीकू, और आपने लिख दिया अमरूद, ठीक है। पीने का पानी प्राप्त करने 4 मुख्य जल स्रोतों के नाम लिखो, तो पीने का पानी जैसे नदी लिख दोगे, इसके अलावा आप लिख दोगे कुआं, नलकूप और कुंड। किन्हीं 2 पशु के नाम लिखिए, वह उनसे प्राप्त उत्पाद ज्ञान में रखिए। जैसे गाय लिख दिया, तो गाय से हमें क्या प्राप्त होता है, गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। फिर क्या लिख दिया, हमने लिख दिया भेड़, भेड़ से क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले 2 कार्य या सुविधाएं लिखिए, तो ग्राम पंचायत द्वारा आप एक तो लिख सकते हो ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र गाँव के अंदर सड़क निर्माण का जो कार्य होता है, जैसे खुरा वगैरह जिसे हम कहते हैं वो, और दूसरा आपके मतलब विद्युत व्यवस्था कह सकते हो आप, और स्ट्रीट लाइट वगैरह लगानी है, इस प्रकार ये सड़क पर पैदल चलते इसमें रखी जाने में सावधानी है, तो क्या होना चाहिए, एक तो आपको बाएं तरफ चलना चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के 4 ग्रहों के नाम लिखो, तो एक तो आप अपने ग्रह का नाम लिख दोगे पृथ्वी, दूसरा लिख दोगे मंगल, तीसरा लिख दोगे बृहस्पति और चौथा लिख दोगे शुक्र। जो भी आपको याद हो वो आप 4 लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, बाढ़ व भूकंप आने पर हमें पीड़ितों की सहायता करने के लिए कौन कौन से कार्य करके सहायता दे सकते हैं, तो एक तो आप उनके राशन की व्यवस्था कर सकते हो, और एक उनके मतलब आवागमन की भी आप व्यवस्था कर सकते हो, मतलब आवागमन के लिए भी कोई साधन अगर आपके पास हो तो कर सकते हो। मानव पाचन तंत्र में नीचे दिए गए भागों का नाम सही जगह पर बने बॉक्सों में लिखिए। जैसे आपके 1 2 3 4 दे रखा है, जैसे सबसे पहले ये जो है ये मुख है, सबसे पहले इसको क्या कहोगे, यहाँ पर आप लिखोगे मुख। फिर पूछ रखा है 2 नंबर, तो ये क्या है, ये है आपके ग्रास नाल। 3 नंबर क्या है, तो ये है आपके आमाशय। 4 नंबर क्या है, तो ये यहाँ पर लिख दोगे यहाँ पे आँख। तो ये था आपका पूरा मॉडल पेपर जो मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन के साथ। तो यह था वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। चैनल पर आप पहली बार आएंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।